हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम पुनः आपके साथ अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ प्रश्न को लेकर हैं और यह हमारा 12वां पाठ है। आप इस पाठ में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल है आपके बीच में और इस सवाल में जो आपको कहा है कि तीनों को मिला के PQR को मिला के जो है 1,39,200 है और कहा है कि ये क्रमशः जो है अपनी आय का 75%, 85.5/60% और 63.7/11% क्या करते हैं, खर्च करते हैं और आपको उसकी बचत का अनुपात दे दिया है। तो देखिए, यदि आपको PQR, P, Q और R का निकल जाए रेशियो, तो फिर मेरा प्रश्न आसान तरीके से बनेगा। तो चलिए, आय का अनुपात बड़े ही आसान तरीके से निकलते हैं। बचत का अनुपात आपको दिया है, बचत का अनुपात 17:12:8 है। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि 75% का क्या होता है। 75% का अर्थ होता है 3/4। आप 75/100 को जब सोल्व करेंगे 3/4 होगा। आप इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे 85.5/7 को, तो आपका जो होगा वह 6/7 के बराबर होगा। और इसी तरह दोस्तों, जब आप 63.7/11 को सॉल्व करेंगे तो यह जो है आपका 7/11 के बराबर होगा। 7/11 के बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि यह अपनी आय का 3/4 खर्च करता है, अर्थात 4 में 3 खर्च करता है। तो बचाता कितना है, 1। तो इसका अर्थ है 17 के बराबर 1। तो 17 के बराबर 1 तो 4 के बराबर कितना, आपका 68। उसी तरह 6/7 खर्च करता है तो बचाता कितना, 1/7, अर्थात 1/7 जो है यहां पर, तो ये 1 के बराबर क्या, 12। तो 7 के बराबर बरसते 84। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे यहां पर, तो 7/11 खर्च करता है, अर्थात बचाता है 4/11। 4 के बराबर यदि 8, तो 1 के बराबर 2 और 11 के बराबर 22। तो दोस्तों, आप इस तरह इन तीनों का रेशियो आपने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कहता P और R के वेतन में क्या अंतर है। तो आप देखिए, P और R के वेतन में जो डिफरेंस है यहाँ, ये 68 घटाओ 22 होता है 46, अर्थात आपको 46 का वैल्यू निकालना है। जबकि तीनों टोटल कितना हो गया आपका, 68, 2, 70, 20, 90, 174 टोटल हो गया। और यहां पर टोटल 1,39,200 है। तो क्या हम कह नहीं सकते हैं क्या कि 174 अनुपातिक 174 के लिए जो होगा वह 1,39,200 होगा। तो 1 के लिए क्या होगा, 1,39,200 बटा 174 होगा। तो आपको 46 का वैल्यू निकाला, चूंकि इन दोनों का डिफरेंस आपको पूछा गया है। तो 46 के लिए गुना 46 कर देंगे और जब आप इसको हल करेंगे तो आप, तो ये 6 दूनी 12 और 5 और 6 नामा 54, और ये जब काटेंगे तो 6 दूनी 12, 1, 6 3 18, 6 दूनी 12। उसके बाद 29 से 8 बार में आपका कटेगा, यानी 29 8 232, 800 गुना 46। तो 8 के 48 के 8 बाकी रहा 4, 8 चौके 32, 4 36, यानी 368 पर 209, 36,800 में आप टिक लगाएं और उत्तर दें। चलिए दोस्तों, एक और अगला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। आप देखिए, बहुत सुंदर सवाल है। इस सवाल को मैं 2 तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। आपको कहा है कि एक तस्वीर है, ये एक तस्वीर है, जरा समझिएगा ग्राफ को। एक तस्वीर है, मैं पहला तरीका बता रहा हूं, 2 तरीके से इस प्रश्न को बताऊंगा। आप पहला तरीका समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि एक तस्वीर है और तस्वीर का जो पूरा भाग है इसको 2 कलर में रंगा गया है, वह रेड और जो है ग्रीन का है। रेड और ग्रीन का अनुपात 2:3 है। और कहता आधा आधा कर दिया, हमने 2 भाग में बांट दिया। उसका पहला ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको जो रंगा गया है 5:4 में है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में वहां पर प्रश्न में कहा गया हरा और लाल का अनुपात 5:4। इसका अर्थ है हरा लाल 5:4।
तो लाल और हरा कितना उल्टा, यानी 4:5। और ये आपको पूछा गया है। तो ऐसा फंडा मैं एक बता रहा हूं जो कि आप तुरंत बनाएंगे, जरा देखिएगा, समझिएगा। 5 और 4 9 होता है, 3 और 2 5 होता है। तो 9 और 5 को हम इक्वल करेंगे, इसका तो 45 बनाना होगा। 9 और 5 का एलसीएम 45 होता है। इसको 45 बनाने के लिए 5 और 9 पचे करना होगा। तो पचे करेंगे तो 4 पंचे 20 और ये पचे 25, 20 25 45। ये जो है नमा करना होगा, तो 2 नमा 18 और 3 नमा 27। चलिए अब देखिए क्या कीजिए, पहला स्टेप में इक्वल किया, अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे आप जरा देखिए। 18 से कितना अधिक है? 20। 2 अधिक है तो आप 2 कम करके लिखिए। 27 से कितना कम है? 25। 2 कम है तो आप जो है 27 से 2 बढ़ा के लिखिए। यानी इधर ये 2 कम है तो इधर अधिक लिखेंगे, ये अधिक था तो इधर कम लिखा। इसका अर्थ यहां 29 हुआ। ये 26:29, यही आपका क्या हुआ? उत्तर हुआ। आप ठीक लगाइए। लेकिन कई कहेंगे कि नहीं, थोड़ा सा हमको बखूबी मेरे कंफ्यूजन को दूर कीजिए, थोड़ा सा क्लियर ढंग से समझाइए। तो वो भी तरीका अच्छा तरीका है, शॉर्ट ही तरीका है। तो चलिए मैं दूसरे तरीके पर आता हूं और दूसरा तरीका भी आप समझिए। आपको प्रश्न में कहा रहा एक ये तस्वीर है और तस्वीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वह अनुपात जो रेड और ग्रीन का है। फिर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आपको ग्रीन अनुपात रेड है, आप पलट दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 4:5। ये रेशियो आपका पूछा गया है। और ये जो रेड और ग्रीन का अनुपात है वह 2:3 है। जरा एक बात समझिए, मैं चाहता हूं कि इसको हटा लो, ये पार्ट ए ये पार्ट बी और दोनों मिला के ए बी। सोचिए एक बर्तन है, समझिए एक बर्तन है जिसमें रेड और ग्रीन का अनुपात 4:5 है। अरे दूध और पानी कहिए ना, समझने के लिए मैं यूज कर रहा दूध और पानी। और दूसरा एक बर्तन है, ये बर्तन ये वाला, ये जो है इसका अनुपात आपको पूछा गया है। लेकिन जब हाफ हाफ है तो यदि ये एक तो दोनों को मिला के जो मिला दिया तो ये बर्तन क्या, ये बर्तन ए ये बर्तन बी, ये बर्तन तब क्या ए प्लस बी। और ये क्षमता 1 ये भी 1, तो दोनों मिला के कितना क्षमता 2 नहीं क्या है। यानी पहले स्टेप को आपको ये समझना होगा कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल है, अर्थात 1:1 में है। तो ये एक और फिर दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया तो ये 2 नहीं क्या। और यहां पर रेड और ग्रीन का जो अनुपात है वह जो है 2:3 है। मैं दूध और पानी का क्यों चर्चा कर रहा था? हमको एक चीज बताइए, आपको एक चीज बताइए, एक बर्तन है दूध और पानी मिला हुआ, दूसरा बर्तन है दूध और पानी मिला हुआ। दोनों बर्तन को तीसरे बर्तन सी को मिला दिया, सी में जाके मिला दिया, तो हम कह सकते हैं कि बर्तन ए का दूध जोड़ बर्तन बी का दूध बराबर बर्तन सी का दूध। हम कह सकते हैं कि बर्तन ए का पानी जोड़ बर्तन बी का पानी बराबर बर्तन सी का पानी। तो उसी फंडे पर हम ये बनाएंगे। तो आप यहां भी 2 तरीके से बना सकते हैं। आप कहिए ए इसका ए माने इसका रेड जोड़ इसका रेड बराबर इसका रेड, या इसका ग्रीन जोड़ इसका ग्रीन बराबर इसका ग्रीन। कोई एक समीकरण को लेकर बना लीजिए। तो हम यहाँ पर रेड लेके बना रहे हैं। तो पहला भाग में कितना रेड है? तो स्वाभाविक है 4/9 है, 4/5 आप नहीं लिख सकते हैं। कितना हिस्सा क्या है? तो यदि टोटल 5 4 9 है तो 9 में 4 है, तो हम कहेंगे 1 का 4/9 जोड़ दूसरा में 1 का हम मानते हैं के हिस्सा जो है, इसका के हिस्सा यहां पर बी में वो रेड का है के हिस्सा, तो सीधा के लिख दिया। अब बराबर इसमें कितना हिस्सा है भाई? तो टोटल 2 का कितना 2/5। चलिए दोस्तों, इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस समीकरण को, तो के बराबर क्या होगा? के को रखेंगे तो 2 दूनी 4/5 घटाओ 4/9, तो के का वैल्यू होगा 9 चौके 36 5 चौके 20, यानी 16/9 × 45। हल कर लीजिए, यानी 16/45, यानी 45 यदि ये टुकड़ा कुल है, कुल मिला के 45 है, तो उसमें 16 गो क्या है? रेड। तो 16 गो रेड है तो 29 गो क्या हो गया? ग्रीन। यानी 16:29 में आप ठीक लगाएंगे। तो इस तरह आप प्रश्न को बनाते हैं।
और उत्तर देते हैं। चलिए अगला बहुत ही सुंदर सवाल है, मैं इस सवाल को भी अलग तरीके से ही बनाऊंगा, आप देखेंगे। कहते ए बी सी को के बीच 9:8:6 के बीच कुछ राशि जो है वितरित किया जाना है। ध्यान दीजिएगा, कहा ए है, बी है, सी है। प्रश्न को समझिएगा बखूबी। 9:8:6 के अनुपात में कुछ राशि वितरित की जानी है, लेकिन की जानी थी, लेकिन गलती से क्या हो गया, उसको 1/9, 1/8 और 1/6 के रूप में गलती से वितरित कर दिया। और ऐसा करने पर बी को 1000 रुपया का नुकसान हो गया। तो देखिए, और टोटल राशि पूछी है, तो चलिए बनाइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9, 8 और 6 का एलसीएम इसको एक जैसा कर ले। तो 9, 8 और 6 का एलसीएम 72 होता है, तो गुना 72, 72 से गुना करेंगे, गुना 72, तो 9 8 8 नामा और 6 12, यानी मेरा जो अनुपात हुआ नया वाला 8:9:12 हुआ। अब कई महोदय कहेंगे कि सर बी को पहले 8 कमाता था, अब जो है 9 मिल रहा है उसको, तो ये तो लाभ हो गया, ये तो प्रश्न गलत है। आप कंफ्यूज मत हो, आप समझिए। यहां पर इस प्रश्न को अब क्या करें, बनाए कैसे? तो भाई आप समझिए, टोटल जो रुपया था, आप यहां पर ध्यान दीजिए, टोटल जो रुपया था पहले 9, 8, 17, 26 था, और अब 9, 8, 17, 12, 29 हो गया। अरे भाई टोटल पहले जितना था अभी भी तो उतना ही है क्या? ये अलग हो गया, अभी भी तो उतना ही है। तो आप इसको इक्वल कीजिए, इसको इक्वल करने के लिए इसमें 29 से गुणा कर दीजिए, इसमें 23 से गुणा कर दीजिए। अब 29 से गुणा होगा, टोटल में 29 से गुणा होगा, तो गुना 29, गुना 29, गुना 29 और गुना 29, ये गुना 23, गुना 23, गुना 23, गुना 23। अब आप रेशियो कह सकते हैं कि पहले बी को 29x8 मिलता था, अब बी को जो है 9x23 मिलता है। तो कितना का नुकसान है, अनुपातिक में कितना है, तो देख लीजिए। अनुपातिक में नुकसान हुआ, पहले मिलता था 8x29, घटा अनुपातिक लिए, अब मिलता है 9x23, या किसके बराबर में है, 1000 के बराबर में है। तो आपको वैल्यू निकालना, 23x29 का वैल्यू निकालना है। 23x29 किसके बराबर है? तो एक के लिए क्या मान होगा, एक के लिए जब हम हल करते हैं तो 29x8 जो होता है वह होता है 232, और 232 घटाओ 23x9 जो होता है वह 207 होता है, 207 बराबर 1000। तो आप जब हल करेंगे तो अनुपातिक 25 के लिए 1000, तो एक के लिए 40, अब एक के लिए 40 तो 23x29 के लिए कितना, तो गुना 40 कर दीजिए। अब जब इसको आप गुना करेंगे, 23x29 गुना 40 करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 266/80 आएगा, और आप इसमें क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। यही आपका क्या हुआ, उत्तर हुआ, और जवाब देंगे। कुछ नहीं, आप इस सवाल को सिर्फ देखिए, समझिए और सेकंड में बनाइए। कहता है कि एक पार्क में जो है टिकट का कीमत 11:12 के अनुपात में था। देखिए पहले जो टिकट था और पहले और बाद की बात हुई है, टिकट का कीमत का जो अनुपात था 11:12, और आगंतुक को, अब देखिए क्या हुआ, टिकट का भाव बढ़ गया, 11 से 12 हो गया। तो कुछ सज्जन जो थे, आगंतुक जो थे, जो आ रहे थे पार्क में घूमने के लिए, उसमें कुछ कमी आ गई। कमी किस रूप में, अभी वह टिकट तो 8, देखिए दोनों अलग अलग है, या कीमत 11:12 में अलग अनुपात, ये 8:7 में अलग अनुपात। तो कीमत 11 से 12 हो गया, ये आगंतुक 8 से 7 हो गया। तो कहता है दैनिक राजस्व पहले का भी 1,76,300 यानी 1,76,000 था, तो कीमत वृद्धि के बाद दैनिक राजस्व क्या हुआ ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमको एक चीज बताइए, मूल्य गुना, एक पार्क है, पार्क में मानिए 5 रुपया के दर से टिकट था और 10 गो व्यक्ति आ रहा था, तो 10 पचे 50 रुपया ना, उसका राजस्व था दिन भर का या महीना का या सालाना। तो हमको एक चीज बताइए, राजस्व क्या मैं 1188 पहले का लिख सकता हूं क्या, अब 6284 में अभी का लिख सकता हूं क्या?
अब कहेंगे सर ये अलग अलग अनुपात है, इसके कंफ्यूजन को आप दूर कर दीजिए। ये आदि अनुपातिक राशि जहां पर मैं x लगा दूं तो ठीक है, यहां भी x, ये y तो ये भी y, तो 11 8 88 एक्स वाई, ये बरसते 84 एक्स वाई, तो एक्स वाई कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? अर्थात राजस्व का अनुपात 88 अनुपात 84। आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, छोड़िए क्या करेंगे बाद में देखा जाएगा। या यदि आप लिखना चाहते हैं तो कहिए अभी का राजस्व 11 गुना 8 और पहले का 11 गुना 8, अभी का 12 गुना 7। कहेंगे अब क्या? तो अभी तो कह रहा दैनिक राजस्व 1,76,000 है, यानी अनुपातिक 11 गुना 8 के लिए 1,76,000। तो एक के लिए कितना? एक के लिए कितना? तो अब जब आप हल करते हैं तो 11 का 11 3 शून्य और 8 दूनी 2000, यानी एक के लिए कितना? 2000। अनुपातिक एक के लिए 2000। तो 84 के लिए कितना? 84 गुना 2000 में आप टिक लगाएंगे तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 1,68,000 में आप टिक लगाएं और एक लाइन में प्रश्न को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप समझ गए। सीधा 1188 के बराबर क्या करेंगे? 1,76,000। तो 84 के बराबर क्या होगा? एक लाइन में आप जवाब दें, समय को बर्बाद मत करें। चलिए अगला सवाल है कि राजू और पीटर के वेतन का अनुपात जो है 3:5 है। राजू और पीटर वेतन का अनुपात कितना? 3:5। और कहता है प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपया की वृद्धि होगी। चलिए प्रत्येक का वेतन 2500 बढ़ गया, ये भी 2500, ये भी 2500। तो नया अनुपात 11 अनुपात क्या हो गया? नया अनुपात 11 अनुपात क्या हो गया? 15 हो गया नया अनुपात, ये प्लस। तो कहता है कि पीटर का वेतन क्या है? ये पीटर का वेतन आपको निकालना है। चलिए देखिए बना लीजिए एक लाइन में। चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3:5 है। दोनों के में यदि 25-2500 बढ़ा दिया जाता नया अनुपात 11:15, तो पीटर का क्या है आप निकालिए। त्रिज्या गुणन विधि द्वारा आप बेहतर तरीके से निकालते हैं। 15 45, 11 5 55। तो अनुपातिक 10 के लिए दोनों का अंतर अनुपातिक 10 के लिए। अब वास्तविक की बात करते हैं तो वास्तविक देखिए जरा, देखिए समझिएगा। 11 गुना 2500 और 15 गुना 2500 का जब हम अंतर निकालेंगे तो कॉमन नहीं आ जाएगा क्या? 2500। तो 11-15 का अंतर 4, तो 15 गुना 2500 घटाओ 11 गुना 2500 करेंगे, कॉमन आ जाएगा 2500। तो क्या हो जाएगा? गुना 15 घटा 11 4, 25 चौके 100 पर 2 शून्य। अब तो अनुपातिक 10 के लिए कितना? वास्तविक 1000, यानी एक के लिए 1000, तो 5 के लिए कितना? 5000। आप 5000 में ठीक लगाएं, बोले पीटर की आय जो है 5000 है। आप जवाब दें और सेकंडों में प्रश्न को सॉल्व करें। तो दोस्तों इस तरह आप प्रश्न को बखूबी बनाते हैं और कम समय में बनाते हैं। चलिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, यदि आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आप जरूर लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।